नमस्कार, देखो टीवी न्यूज की नई पेशकश देखो राशिफल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अक्टूबर 2024 की मासिक राशिफल। इस महीने किस राशियों का होगा भाग्योदय और किन किन राशियों को करनी पड़ेगी थोड़ी सी मशक्कत। आइए जानते हैं वृषभ राशि। यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आर्थिक रूप से आपको बहुत ज्यादा अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपको बराबर आर्थिक लाभ इस महीने में होते रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन यह सब महीने के पूर्वार्ध में होता हुआ दिख रहा है। महीने के उत्तरार्ध में आमदनी के मुकाबले खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। बात करते हैं करियर की, तो करियर के मामले में काम का दबाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए नौकरी में आप जी भरकर मेहनत करें, उसका आपको सटीक परिणाम मिलेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना आप अपने योग्यता के अनुसार अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। कुछ नए लोगों से आपको व्यावसायिक लाभ होने के योग बनेंगे। विद्यार्थियों को इस महीने सबसे ज्यादा चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई में बारंबार विघ्नों की उपस्थिति आपको पढ़ाई से हटा सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेम संबंधों में प्रेम के साथ साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए तैयार रहें। झगड़े के साथ साथ बाहर के लोगों का हस्तक्षेप, पारिवारिक लोगों के लिए कहा सुनी आदि बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपस में सामंजस्य स्थापित होगा, रिश्तों में परिपक्वता आएगी और घर में खुशियों का आगमन होगा। पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन फिर भी आपसी प्रेम आपको एक नई डोर में बांधे रखेगी। बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर है। पेट से जुड़ी समस्याएं आपको ज्यादा परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना सबसे ज्यादा आपको मेहनत करवाएगा। दसम भाव में स्वामी शनि महाराज दसम भाव में वक्री अवस्था में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम का दबाव महसूस होगा। आप लगातार मेहनत करेंगे और यह मेहनत व्यर्थ तो नहीं जाएगी, लेकिन अभी आपको उसका परिणाम नहीं दिखेगा, तो निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। जमकर मेहनत करें और आने वाले समय में उसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। छठे भाव का स्वामी शुक्र महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जो नौकरी में आपकी स्थिति को अनुकूल बनाएंगे, विरोधियों को धूल चटाएंगे और आपकी स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेंगे। इसके बाद 13 अक्टूबर से शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे पदभार की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। राहु महाराज एकादश भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर रखेंगे और अपने कुछ खास विरोधियों से आप सावधान रहें, जो आपको बराबर परेशान करते हैं, क्योंकि उनमें से कोई चापलूसी के द्वारा आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कान भर सकता है, इसलिए कार्य क्षेत्र में आंख और कान खुले रखें। महीने के पूर्वार्ध में नौकरी में बदलाव की स्थिति भी बन सकती है। यदि आपने किसी अन्य नौकरी के लिए आवेदन किया है तो वह आपको मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यह महीना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। सप्तम भाव में स्वामी मंगल महीने के पूर्वार्ध में दूसरे भाव में रहकर व्यापार से अच्छा धन लाभ प्रदान करेंगे। एकादश भाव में राहु और प्रथम भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव में रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक चुनौतियां कम होंगी। व्यापार को अच्छा रास्ता दिखेगा। आपके संपर्क गणमान्य लोगों के साथ जुड़ेंगे और व्यापार में उन्नति द्वार खुलेंगे। मंगल 20 अक्टूबर को कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में जाएंगे, जो नए रास्तों को खोलने का काम करेंगे। आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुस्साहस दिखाकर जोखिम उठाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वक्री शनि महाराज और बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे व्यावसायिक साझेदार से सामंजस्य स्थापित करके व्यापार में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे।
और अनेक चुनौतियों के बावजूद व्यापार सही दिशा में उन्नति करेगा। आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने के पूर्वार्ध जबरदस्त आर्थिक उन्नति दिख रहा है। सूर्य, बुध, केतु महीने की शुरुआत में ही आपके पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और एकादश भाव में पूरे महीने राहु महाराज उपस्थित रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी के दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाएगी। आर्थिक संपन्नता की स्थिति रहेगी। दूसरे भाव में द्वादश भाव की स्वामी और सप्तम भाव में स्वामी मंगल विराजमान रहकर व्यापार और बाहरी माध्यम से धन की प्राप्ति करेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में बैठकर आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे, जिससे आपको सब मार्ग के धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वक्री शनि महाराज पूरे महीने दशम भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव को देखकर खर्चों में कटौती करने में मदद करेंगे, जिससे महीने के पूर्वार्ध बहुत ही बढ़िया रहेगा और आप हर तरीके से आर्थिक संपन्नता प्राप्त करेंगे। इस दौरान आप शेयर बाजार में निवेश करके भी धन अर्जित कर सकते हैं। 10 अक्टूबर से बुध आपके छठे भाव में चले जाएंगे और शुक्र भी 17 अक्टूबर से छठे भाव में चले जाएंगे और वहां से आपके द्वादश भाव को देखेंगे तथा मंगल भी 20 अक्टूबर को आपके दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में आ जाएंगे। इस कारण से महीने के उत्तरार्ध में आपके खर्चों में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी और आमदनी में हल्की कमी महसूस होने लगेगी। इसलिए आपको चाहिए कि महीने की शुरुआत में आपको धन का सही प्रबंधन करें ताकि पूरा महीना अच्छे से व्यतीत हो। वैसे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, बस धन का सही तरीके से सदुपयोग करें तो आर्थिक रूप से जीवन अच्छा व्यतीत कर पाएंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा आपके पंचम भाव एकादश भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे आपको पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको एसिडिटी, पेट में दर्द, ऐंठन, जलन, लिवर में सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। ऐसे में आप स्वच्छ जल पिएं और अपने शरीर का ध्यान रखें। किसी तरह का संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए इस महीने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधानी बरतें। 10 अक्टूबर से बुध तुला राशि में आपके छठे भाव में जाएंगे और सूर्य भी 17 अक्टूबर से आपके छठे भाव में पहुंच जाएंगे तथा 9 अक्टूबर से बृहस्पति आपकी राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। यह स्थितियां भी अधिक अनुकूल नहीं हैं, इसलिए स्वास्थ्य पर पूरे महीने ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेम व वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंधों की बात करें तो धूप छांव की स्थिति रहने वाली है। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु उपस्थित रहेंगे। उस पर मंगल दृष्टि भी होगी और देवगुरु बृहस्पति भी उस पर अपनी दृष्टि रखेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में प्रेम का भाव तो रहेगा, लेकिन बहुत सारे ड्रामे जैसी स्थितियां बन सकती हैं। कभी आपके प्रियतम आपको परेशान करेंगे तो कभी आपका मानसिक रूप से परेशानी महसूस करेंगे। कभी आपको लगेगा कि आपके रिश्ते में कोई बाहर का व्यक्ति परेशानियां खड़ी करने की कोशिश कर रहा है और कभी आपके खुद अपने ही आपके रिश्ते को लेकर आपसे 100 प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप कुछ समय के लिए खुद को परेशानी से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं और इसी वजह से आपके प्यार का भाव भी कम हो सकता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। महीने के उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों ही ग्रह पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति की अमृत जैसी दृष्टि आपके पंचम भाव को संभालेगी। यदि आप अपने प्रियतम से सच्चा प्रेम करते हैं तो अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें और उनकी की गई बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें। किसी भी अच्छे रिश्ते को संभालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है थोड़ा समय बीत जाने दें। महीने के उत्तरार्ध में आप स्वयं को महसूस करेंगे कि वह कहीं ना कहीं आपको परख रहे थे और आपका रिश्ता मजबूत होगा। आप चाहे तो उनसे प्रेम विवाह की बात भी कर सकते हैं और संभावना पूरी है कि आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे और आपके प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे।
वैवाहिक जीवन में व्यतीत कर रहे जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपकी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाले रखेंगे और आपके विवाह की रक्षा करेंगे। हालांकि वक्री शनि की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर होगी, जिससे आपको अपने वैवाहिक जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत रहना होगा। आपको अपनी कमियों को समझना होगा और उन्हें स्वीकारते हुए अपने जीवन साथी की एक अटूट साथी बनने की कोशिश करनी होगी। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब जीवन साथी से किसी बात को लेकर अहम का टकराव संभव है। इन परिस्थितियों को टालने की कोशिश करेंगे तो आपका विवाह अच्छे से चलेगा और आपसी प्रेम संबंध बना रहेगा। इस महीने आपको आपके रिश्ते में कोई खुशखबरी मिल सकती है या संतान जन्म से संबंधित खुशखबरी से घर में खुशियां आ सकती हैं। पारिवारिक दृष्टि से यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वाणी में कड़वाहट रहेगी और कुटुंब के लोगों में आपस में प्रेम की कमी महसूस हो सकती है। इस वजह से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। इसके बाद 20 अक्टूबर से मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में कमी आएगी और घर का माहौल सुधरेगा और चले आ रहे विवादों में शांति होगी। चौथे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में बुध और केतु के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तथा 17 अक्टूबर से वह आपके छठे भाव में चले जाएंगे तथा वक्री शनि की दृष्टि पूरे महीने आपके चौथे भाव पर बनी रहने वाली है। इस कारण से पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेंगे और घर का माहौल कभी अच्छा तो कभी झगड़े की स्थिति बन सकती है। आपको सावधानी से घर की स्थितियों पर ध्यान देना है, नहीं तो स्थितियां हाथ से निकल सकती हैं। महीने का पूर्वार्ध भाई बहन से प्रेम दर्शा रहा है, लेकिन उत्तरार्ध में उन्हें खुद चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको उनके साथ खड़े रहकर उनकी मदद करनी चाहिए। आपके लिए उपाय है, महीने के पूर्वार्ध में उत्तम गुणवत्ता का ओपल रत्न चांदी की मुद्रिका में जड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को धारण करें। आपको प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को अपने हाथों से साबुत मूंग खिलाना उत्तम रहेगा। गुरुवार के दिन लाल गाय को चने की दाल खिलाएं। ऐसे ही राशियों का हाल जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखो टीवी की नई पेशकश देखो राशिफल में हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।